वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एरियाज में से एक है सोमालिया। वहां से कोई भी समुद्री शिप उस एरिया से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि सोमालिया के लोगों का मेन बिजनेस ही है वेसल को लूटना। एक रिपोर्ट के अनुसार एवरी ईयर शिपिंग इंडस्ट्री को पायरेसी अटैक से 13 से 16 यूएसए बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। क्यों गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हैं? क्या रीजन है जो सोमालिया के लोगों को लूटपाट पर उतरना पड़ा? कैसे हमारे इंडियन सोल्जर ने 35 पायरेट्स को घुटने पर ला दिए और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित वापस निकाल लाए? चलिए इस वीडियो में इनको डिटेल में समझते हैं। ये है सोमालिया। इसके जो ये एरिया देख रहे हैं, ये है अरब सागर। इसी रूट से होकर बड़े बड़े वेसल में सामान लादकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जनरली कोई भी वेसल एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है तो लाख या 2 लाख का सामान तो लेकर नहीं जाएंगे। जो वेसल एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है उसमें मिनिमम 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए का गुड्स होते हैं। एक कंट्री से अदर्स कंट्री में जा रहे वेसल्स में आप कमर्शियल गुड को ले जाते टाइम किसी प्रकार के वेपन्स को साथ में नहीं ले जा सकते हैं। इन्हीं का फायदा उठाते हैं पायरेट्स। दिन थे 14 दिसंबर 2023 के। सोमालिया पायरेट ने अरब सागर में जा रहे एमवी रुएन मालवाहक शिप को, जिसमें 17 क्रू मेंबर सहित 6 पायरेट्स मिलकर उस शिप को हाईजैक कर लेते हैं। शिप में अबाउट 37,800 टन माल थे। इनका वैल्यू अबाउट 1 मिलियन यूएस डॉलर है। एमवी रुएन शिप को डेट टाइम किसी प्रकार के हेल्प नहीं मिल पाते हैं। सोमालिया पायरेट्स इस शिप को अपने कंट्री सोमालिया ले जाते हैं। सोमालिया पायरेट्स के लिए शिप को हाईजैक करना ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, सैकड़ों बार ऐसा कर चुके हैं। सोमालिया पायरेट्स ने जो एमवी रुएन शिप को हाईजैक किए थे, इस शिप का इस्तेमाल ये लोग अदर शिप को लूटने के लिए करने लगे। तकरीबन 90 डेज के बाद ऑपरेशन संकल्प के तहत 16 मार्च 2024 को इंडियन नेवी ने INS कोलकाता शिप से एक ड्रोन कैमरा को उड़ाया। इस ड्रोन के जरिए एमवी रुएन शिप का करंट लोकेशंस का पता लगाया, जो कि इंडिया से 2600 किलोमीटर डिस्टेंस पर रोक के रखा था हिंद महासागर में। आने वाले शिप को लूटने के लिए वेट कर रहे थे। बट पायरेट्स ने जब ड्रोन कैमरा को देखा तो उन पर अटैक करके मार गिराए उनको, और एमवी रुएन शिप को सोमालिया के तरफ लेकर भागने लगे। INS कोलकाता उनका पीछा करते हुए उनके नजदीक चले जाते हैं। उन सब पायरेट्स को सरेंडर करने को कहते हैं, बट पायरेट्स उनका बात नहीं मानते हैं और उनके ऊपर गोलियां फायरिंग करने लगते हैं। INS कोलकाता ने अपने हेडक्वार्टर को हेल्प के लिए सूचना भेजी। ऑपरेशन संकल्प को खत्म करने के लिए हेडक्वार्टर ने INS सुभद्रा, हेल RPA एयरक्राफ्ट, P8I मरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मार्कोस कमांडो को C-17 एयरक्राफ्ट से एयर में ड्रॉप किए गए। अबाउट 40 आवर चले ऑपरेशंस में मार्कोस कमांडो ने 35 सोमालिया पायरेट्स को पीट पाट कर घुटने पर ला दिए। उनको सरेंडर करना पड़ा और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित वापस निकाल लाए। ये न्यूज इसलिए चर्चा में बने क्योंकि एक साथ इतने सारे पायरेट्स पकड़े गए थे। क्या रीजन है जो सोमालिया के लोगों को लूटपाट पर उतरना पड़ा? 1990 में सोमालिया का इकोनॉमिक्स मछलियों के व्यापार पर ही टिका था। सोमालिया के नजदीक में समुद्र है, उसमें बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। वहाँ के अधिकतर लोग मछलियों का व्यापार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उस टाइम वहाँ किसी प्रकार के पायरेट्स के डर नहीं थे।
बट 1991 में सोमालिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गए। इस वॉर में सोमालिया के गवर्नमेंट और उनके नौसेना सब कुछ तहस नहस हो गए। इसका बेनिफिट विदेशी कंपनियों ने उठाया। सोमालिया के लोग छोटी बोट को लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे, बट उनके सामने विदेशी कंपनियों ने बिग ट्रोलर बोट लाकर खड़ा कर दिए। इससे क्या हुआ कि जितनी मछलियों को छोटी बोट्स 100 राउंड में पकड़ते थे, उतनी मछलियों को बिग ट्रोलर बोट 1 राउंड में पकड़ लेते थे। यही रीजन है सोमालिया के लोगों का धीरे धीरे जॉब खत्म होने लगा। डे बाय डे वहाँ जॉब्स की प्रॉब्लम बढ़ने लगे। सोमालिया का इकोनॉमिक्स पूरी तरह डाउन लेवल पर चला गया। वहाँ के सारे लोग सड़कों पर आ गए। उन सब का फाइनेंशियली कंडीशन पूरी तरह खराब हो गए। उन सबको चारों तरफ से अंधेरा ही दिख रहे थे। फाइनेंशियली कंडीशंस इन लोगों का इतना खराब हो गए कि इनसे तंग आकर 1991 के बाद सोमालिया के लोगों ने वेपन्स उठा लिए और लूटपाट पर उतर गए। समुद्री मालवाहक शिप का एक बड़ा बेड़ा सोमालिया कोस्ट के पास से होकर गुजरते थे। सोमालिया पायरेट्स ने उन सब शिप को टारगेट करना स्टार्ट कर दिए जो सोमालिया के एरिया से होकर गुजरते थे, चाहे वो शिप किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। शिप के क्रू मेंबर्स को हमेशा समुद्र के लहरें और पायरेट से डर बना रहता है। अगर समुद्र में लहरें अधिक हो गए तो शिप को डुबो देंगे, बट समुद्र में पायरेट्स मिल गए तो शिप को ही लूट लेते हैं। सोमालिया पायरेट ने वहां से गुजरने वाले शिप को हाईजैक करके उनसे फिरौती वसूलना स्टार्ट कर दिए। पायरेट्स क्रू मेंबर्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ शिप को लूटना होता है। सोमालिया के लोग लूटपाट के इस काम को बिजनेस बना लिए। धीरे धीरे यह बिजनेस इंक्रीज होते जा रहे थे। 2005 तक यह बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि सोमालिया के लोगों ने इस बिजनेस को प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिए, स्टॉक मार्केट की तरह। जैसे स्टॉक मार्केट में आप किसी प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ आपको लुटेरों के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं पैसा डूबने का डर बना रहता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिटर्न में आपको लुटेरों के लुटे हुए रकम का एक बड़ा शेयर आपको मिलेगा। गवर्नमेंट इन सब पायरेट्स के ऊपर इसलिए एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये लोग शिप को लूटने के लिए मछुआरों के भेष में आते हैं। अपने साथ मछली को मारने के लिए सारी सामग्री को साथ में लेकर चलते हैं और साथ में वेपन्स को भी रखते हैं। जब पुलिस इन सबको पकड़ने आते हैं तो वेपन्स को ये लोग समुद्र में गिरा देते हैं और मछली मारने लगते हैं। यही रीजन है कि गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हैं और आने वाले वेसल को ये लोग आसानी से हाईजैक कर लेते हैं। टुडे सोमालिया के लोगों का यह मेन बिजनेस बन चुका है। आए दिन ये लोग कोई ना कोई वेसल को हाईजैक कर लेते हैं और इनसे फिरौती वसूलते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पायरेट्स के ऊपर। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।